हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले जो हम समझेंगे वो समझेंगे तीन चीजें, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। क्या बेटा? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। चलिए समझते हैं। मैथ क्लास 10 चैप्टर 8। सही है? क्या है बच्चों जी? कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। ए, बी और सी। सही है बच्चों? इसमें हम लोग तीन चीजें समझेंगे। पहला है परपेंडिकुलर। क्या समझेंगे? परपेंडिकुलर। दूसरा क्या समझेंगे? बेस। क्या बच्चों? बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? लंब। क्या? लंब। बेस क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और हाइपोटेन्यूज। बेस बेटा आधार होता है। बेस क्या होता है? आधार। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? क्या होता है? परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को B से, स्मॉल b, और हाइपोटेन्यूज को H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल जो 90 डिग्री बन रहा है वो B पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है? B पे बन रहा है। एक चीज इस डायग्राम से हमारे पास हमेशा क्लियर होना चाहिए, वो है हाइपोटेन्यूज। क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज। ये जिसके सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है? हमेशा हाइपोटेन्यूज। H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? मतलब AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। AC क्या है? अब परपेंडिकुलर और बेस में हमें समझना होगा कि इनमें से परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है बच्चों? परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, ये डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? एंगल पे। देखिए, एक एंगल तो बी पे बन गया। अब हमारे पास दो साइड है। कितने साइड है? दो साइड है जहां पर हम एंगल को बना सकते हैं। साइड नहीं, साइड। क्या? साइड, जगह। एक है एट एंगल सी। क्या बन सकता है? एंगल सी बन सकता है। क्या बन सकता है बच्चों? तो पहले हम बात करें फॉर एंगल सी। कहां के लिए? फॉर एंगल सी के लिए। ठीक है? अब यहां पर एंगल सी को अगर हम गौर से देखें बच्चों तो क्या होगा? देखिए, बेस छोड़िए, बेस कैसे होगा ये समझिए। दो साइड है, ए बी और बीसी। बीसी जो साइड है, देखिए बेस क्या होता है? घर का बेस क्या होता है? कोई चीज बेस क्या होता है? जहां पर सारा लोड पहुंचे। क्या पहुंचे? सारा लोड पहुंचे, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? बेस कहते हैं। जिस जगह पर पूरा का पूरा लोड पहुंच जाए उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बेस कहते हैं। तो अगर हम लोग गौर करें कि इस वाले जगह पर कितने एंगल का लोड पड़ रहा है, कितने एंगल का, तो देखिए एक तो बी का लोड पड़ रहा है इस पे, और एक यहां पर सी का लोड पड़ रहा है। मतलब इस जगह पर कितना लोड पड़ रहा है? दो एंगल का लोड पड़ रहा है। क्लियर है? अब AB पे बात करें तो कितने एंगल का लोड है? एक, और कोई दूसरा एंगल नहीं है यहां पर, है कहीं पे? नहीं है। तो AB पर कितने एंगल का लोड है? एक एंगल का लोड है। और वहीं पर AC पर भी कितने एंगल का लोड है? एक। सबसे ज्यादा लोड किस पे पड़ रहा है? BC पे। तो जिस पर सबसे ज्यादा लोड पड़ रहा है वही क्या होगा? हमारा बेस। तो BC हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बेस। और फाइनली जो आखिरी बचा वही क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ए बी क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर। कोई डाउट है? ओके। नाउ मूविंग, अगर हम लोग बेस ही चेंज कर दे, अगर हम लोग बेस ही चेंज कर दे तो क्या होगा? मतलब एंगल, सॉरी बेस नहीं, एंगल ही चेंज कर दे तो क्या होगा? मतलब अभी कहां पर एंगल बन रहा था बच्चों? सी पे। अब हम इस एंगल को ए पे बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे? ए पर।
एंगल कहां बना रहे हैं? फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। और हमें पता है हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है बच्चों, एसी हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब अगर हम बात करें एबी पे तो फिर से चेक करते हैं बीसी, क्या चेक करें? बीसी। अब यहां पर कितने एंगल का लोड है? एक का। एसी पर कितने एंगल का लोड है? एसी पे बच्चों एक है। और एबी पर कितने एंगल का लोड है? दो। तो यहां पर हमारा बेस जो है वो चेंज हो गया। बेस क्या हो गया? चेंज। सबसे ज्यादा लोड अब किस पे है? एबी पे। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो ए बी हमारा क्या हो गया इसके लिए? परपेंडिकुलर बेस होगा ना बच्चों। ए बी क्या हो जाएगा? बेस। बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और एसी क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा अगर आप ट्रिगो देखें तो उसका एक फाउंडेशन है। क्या है बच्चों? फाउंडेशन। अगर आप, बहुत सारे बच्चे जो हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां रह जाते हैं कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। जनरली हमने ऐसे ही ट्रायंगल देखे एबीसी, जहां पर सी पर क्या होता है? एंगल बनता है। और बाय डिफॉल्ट वो लोग शुरू से एक ही चीज समझते हैं कि ये बेस है और ये, पर ऐसा नहीं है। बेस डिपेंड करता है किस साइड पर सबसे ज्यादा लोड है। किसका लोड है? एंगल का लोड। किसका लोड? एंगल का लोड किस साइड पर सबसे ज्यादा है? जिस साइड पर एंगल का लोड सबसे ज्यादा, वही हमारा क्या बन जाता है? बेस बन जाता है। कोई डाउट? इतना में कोई डाउट है बच्चों? इसको कॉपी कर लीजिए और जो लोग ऑनलाइन है वो पॉज करके इसको देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, समझने के लिए हम लोग जब अगले सेक्शन पे पहुंचेंगे तो ये होगा, हाँ, बच्चों आफ्टर दिस आप लोग, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक फेमस फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बेटा? क्या है ये बेटा? ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाँ बोलिए बेटा, आप खुशी बोलिए। नहीं बेटा, आपने ठीक कहा कि हाँ बेटा, स्क्वायर बोलना आप भूल गए। क्या बोलना भूल गए? हाँ, सारे पे स्क्वायर लगाना आप। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, इक्वल टू एच का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू, दूसरा फॉर्मेशन इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा बच्चों? रूट अंडर आ जाएगा। तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच। क्लियर है बच्चों? इसको कॉपी कीजिए सभी को। हाँ तो बच्चों आगे जो हम लोग को करना, जब हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम ट्रिग्नो का बेसिक पे आते हैं। ट्रिगो का बेस साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट पे चलता है। ठीक है बच्चों? क्या क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, आगे कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है बच्चों? जी बच्चों, क्या क्या था बच्चे? साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक थीटा और कॉट थीटा। और क्या होता है बच्चों? साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा के लिए याद रखेंगे बच्चों साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या याद रखेंगे?
तो यहां से क्या हो जाता है, P बाई एच अपॉन में B बाई एच। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाता है बच्चों, और क्या बचता है हमारे पास, P बाई बी। क्या बचता है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है बच्चों। नाउ कॉसिक, कॉसिक जो होता है बच्चों वो याद रखिएगा 1 बाई साइन थीटा होता है। क्या होता है, क्या होता है कॉसिक थीटा, क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। मतलब साइन क्या है, P बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, H बाई P। क्या हो जाएगा, H बाई P। सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा का उल्टा कर दिए, H अपॉन B। और कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन B बाई P। क्या होता है, B बाई P। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है, P बाई B। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और वहीं पर क्या बच्चे, और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा H बाई P। और सेक थीटा क्या होता है बच्चों, H बाई B। और टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा B बाई P। कोई डाउट है इसमें ना। इतना अगर आपका क्लियर है, आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि कहां पर क्या परपेंडिकुलर है और क्या बेस है। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है ना। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार है। पहले कुछ एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों। एग्जांपल 1 क्या कर रहे हैं, एग्जांपल 1 क्या कह रहा है, tan A। क्या कह रहा है बच्चों, और डायग्राम दिया हुआ है, tan A 4/3 है। क्या है बच्चों, tan A, एग्जांपल 1 है ये, tan A 4/3। क्या है बच्चों, tan A 4/3। तो बोला बाकी सब निकालिए। बाकी सब मतलब क्या, साइन थीटा या साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, कॉसेक ए और सेक ए निकालिए। क्लियर है, चलिए पहले क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए बच्चा, अब यहां तो पता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है, ये तो हमें पता है। जहां पर ए है, जो कि एंगल क्या है, ए पे बन रहा है एंगल tan ए का मतलब क्या है, ए क्या है यहां पर, एंगल कहां पे बन रहा है, एंगल कहां बन रहा है, ए का क्या मतलब है, एंगल कहां बन रहा है, ए पर। अब जहां भी आपको या तो यहां बन सकता है या तो जहां भी आप एंगल बनाइएगा वहां पर नाम क्या रखिएगा, जहां भी एंगल बनाइएगा नाम क्या रखिएगा, ए। क्लियर है यहां तक, ओके। ये बी और ये क्लियर है, यहां तक क्लियर बच्चों। उस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी क्या हो जाएगा हमारा बेस। देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी क्या हो जाएगा हमारा बेस, बी सी क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ए सी क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्या क्लियर है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, tan ए क्या बोल रहा है 4/3। क्या मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा ये होता है। इसका मतलब आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 4, अब बेस का वैल्यू क्या है 3। नाउ P पता है, B पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, H निकालिए। H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पे रूट अंडर। क्लियर है, P का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर 16 प्लस 9 का रूट अंडर। तो H का वैल्यू में क्या मिल जाएगा 25 बाई रूट अंडर 25। क्या मिल जाएगा हमें रूट अंडर 25। तो H का वैल्यू हो गया 5। क्या आ गया, यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास PBH आ चुका है। क्या आ चुका है बच्चों, आगे यहां पर ये परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है बच्चों 4, B का वैल्यू क्या है 3 और H का वैल्यू क्या है 5। क्या है H का वैल्यू 5। परपेंडिकुलर हमने किसे लिया था, BC। क्या लिया था, बेस क्या था हमारा AB और AC क्या था हमारा H।
क्लियर है यहां तक? तीनों चीज आ गए। अब हमें पहले निकालना है साइन। क्या निकालना है बच्चों? साइन क्या होगा? पी बाई एच। क्या होगा? पी बाई एच। पी क्या है बच्चों? 4 और एच क्या है? 5। कॉस ए क्या होगा बच्चों? बी बाई एच। बी क्या है? 3/5। क्लियर है? और उसके बाद क्या आया? tan ए। क्या आ गया? tan ए तो हमारे पास ऑलरेडी है, निकालने की जरूरत नहीं। उसका क्या आया? cosec ए। क्या? cosec ए क्या होगा? 1/sin। क्या होगा? 1/sin ए मतलब sin ए का उल्टा। 4/5 तब क्या हो जाएगा? 5/4। cosec का क्या हो जाएगा? cos के बाद sec। sec ए क्या होगा? 1/cos ए। तो ये क्या हो जाएगा? 3/5 क्या हो जाएगा? 5/3। वेरी गुड, 5/। एंड लास्ट cot ए। क्या निकालेंगे? 1/tan। क्या होगा बच्चों? 3/। एक बार देखिए बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देखिए सब कोई। बच्चों आपको भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट किसी भी स्टेप पर, अगर आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सके। कीजिए बच्चे। कोई डाउट है? कोई डाउट है गिरधर? ना। अब हम इसी के जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। किसके? एक्सरसाइज 8.1 के। किसके? एक्सरसाइज 8.1। 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। बीसी क्या है बच्चों? और एबी क्या है? 24 सेंटीमीटर। एबी क्या है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है समकोण बी पर है। कहां पर एंगल बना रहा है? समकोण मतलब 90 डिग्री। क्या बच्चों? मतलब राइट एंगल कहां पे बन रहा है? बी पर। क्या बन रहा है? बी पर। अब पहले बोल रहा है साइन ए कॉस ए निकालिए। क्या निकालिए? साइन ए और बच्चों साइन ए कॉस ए बोल रहा है, इसका मतलब एंगल कहां पे बन रहा है? बी पर। तो बेटा राइट एंगल बन रहा है। साइन ए कॉस ए बोल रहा है, इसका मतलब ए क्या बताता है कि एंगल कहां बन रहा है? ए पर। कहां बन रहा है? ए पर। साइन ए कॉस ए का मतलब है अब जो एंगल, यही दो स्पॉट है आपके पास, या तो ए या तो सी। तो यहां पर क्या बोल रहा है? एंगल कहां निकालने के लिए? साइन ए पर। तो इसका मतलब एंगल कहां बना रहे हैं हम लोग? कहां बना रहे खुशी? ए। समझ में आ रहा है बच्चा? ए पे। कहां पे? ए। अगर एंगल ए पे बना रहा है, कहां पे बना रहा है? ए पर, तो इसका मतलब कि हमारा बेस क्या होगा? ए बी। क्या होगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि 24 सेंटीमीटर दे रखा है। परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी होगा, जो कि क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो क्या बचा? हाइपोटेन्यूज, जो कि क्या होगा? एसी। क्लियर है? जो हमें निकालना है, जो हमें क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस। ठीक है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। तो एच इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर। बेस का वैल्यू क्या है? 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 49। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। और ऐड करके क्या आ जाएगा? 625। किसका होता है बच्चों ये? 25 का। क्लियर है बच्चों? क्लियर? यहां तक क्लियर? आफ्टर फाइंडिंग आउट एच, आपको एच भी मिल गया।
तो यहां पर दोबारा लिखिए, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 7 सेंटीमीटर, बीसी क्या, क्वेश्चन 1 का ये 1 पार्ट है, क्वेश्चन 1 का ये पहला पार्ट है, ठीक है बच्चों। बीसी और बेस क्या है, एबी है, जो क्या है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी क्या है, एसी जो कि अभी अभी निकाल लिया हम लोगों ने, कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, एसी, ठीक है, कोई डाउट। नाउ साइन ए क्या बच्चों, पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच, हमारा परपेंडिकुलर क्या है अभी 7, एच क्या है 25, अगला क्या है बेटा कॉस ए, क्या होता है कॉस ए, क्या होता है बी बाई एच, क्या बच्चों बी बाई एच, मतलब 24 बाई 25, 24 बाई, कोई डाउट है, सेकेंड पार्ट अभी करेंगे, क्लियर है यहां तक, ठीक है बच्चों, कॉपी कीजिए। आइए इधर आइए, हाँ बच्चों सेकेंड पार्ट करने वाले, वैल्यू सेम है, ए भी अभी भी 24 है बच्चों, सेकेंड पार्ट, ए भी फिर से अभी भी क्या है 24 सेंटीमीटर, और बीसी क्या है बच्चों 7 सेंटीमीटर, क्या है 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, एंगल बी पे, एंगल बी पे। अब जो हमें निकालना है वो निकालना है बच्चों साइन सी कॉस सी, क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी। इसका मतलब क्या है, एंगल क्या है सी, एंगल क्या है सी, मतलब जहां पर, अब यहां मान लेते हैं सी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बदलाव आ जाएगा, क्लियर है। अगर ये सी है तो बेटा बेस क्या होगा गौतम, वेरी गुड बेटा, बेस क्या होगा बीसी, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, क्या या बी ए, जो भी बोल रहे हैं, बी ए क्या होगा, और ये देखिए साहिल को देखिए, साहिल यहाँ ये बेटा आप, परपेंडिकुलर क्या बी ए क्या होगा, परपेंडिकुलर, वेरी गुड बेटा। आप लोग देख सकते हैं बच्चे, ये आप कौन सी क्लास में जी, 8th क्लास में है, और अभी भी 10th क्लास का अभी कॉपी लेने आए थे अपना, और 10th का जवाब दे रहे हैं। हाँ अपने क्लास का पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, 10वीं में भी जब जाइएगा तो अच्छा ही पढ़िएगा, जाइए क्लैप मारो बच्चों, क्लैप करो, हाँ बच्चों छोड़िए, कहां पे थे बेटा ए बी, क्या और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, वेरी गुड। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, बेस जो कि बीसी है किसका वैल्यू क्या हो गया है 7, परपेंडिकुलर जो कि एबी है वो क्या हो गया है 24, और हाइपोटेन्यूज हम निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज सेम तरीके से निकालेंगे, और 25 आएगा, क्या आएगा 25 आएगा, क्लियर है। नाउ हम लोग को साइन सी निकालना है, तो साइन सी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है अब 24, और हाइपोटेन्यूज अभी भी क्या है 25, और कॉस सी क्या होगा बच्चों बी बाई एच, माने एच बी क्या है 7 बाई 25, कोई डाउट, सेम है, चलिए कॉपी कर लीजिए बच्चों पॉज करके। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, फिगर 8.13, फिगर 8.13,
शिल्पी फोकस कीजिए बच्चे। ये एक फिगर 8.13 है, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है P और ये है Q, ये है 13 सेंटीमीटर। आपको जो निकालना है बच्चों, यहां पर tan P माइनस कॉट आर करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, tan P माइनस कॉट आर, क्या करना है, tan P माइनस कॉट आर। इसका मतलब क्या है, tan P माइनस कॉट, इसका मतलब है कि P tan जो है उसका एंगल कहां पे है, tan का एंगल कहां पे है, P पे, और दिव्यांश कॉट का एंगल कहां पे है, R पे। मतलब जब P वाला करेंगे, जब tan वाला निकालेंगे तो एंगल क्या रहेगा, यहां पर रहेगा, और जब कॉट करेंगे तो एंगल R पे रहेगा। ठीक है, पहले तो वैल्यूज निकाल लें, क्या कर ले, पहले वैल्यूज निकाल लें बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज हमको मिला हुआ है 13 सेंटीमीटर, क्या 13 सेंटीमीटर, या फिर दोनों एंगल, 4 एंगल P और 4 एंगल R निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 4 एंगल P, 4 एंगल P। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, या फिर H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बेटा देखिए, हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ है, उसके जगह पर आप क्या लिखिए, 13 का स्क्वायर। अब मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, पर एंगल जब बदलेगा तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होते हैं, क्या होते हैं, एक्सचेंज। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है। तो ये क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये हो गया 169 इक्वल टू 144 प्लस B का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, यहां बचा तो ये माइनस में चला जाएगा, 169 माइनस 144 B स्क्वायर, क्या B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा B स्क्वायर रूट अंडर 25 इक्वल टू B। तो B का वैल्यू क्या गया, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर। कोई डाउट, मतलब आपके पास 3 वैल्यूज है। पहला वैल्यू क्या है, बी क्यू का है, किसका वैल्यू है बेटा, पी क्यू का वैल्यू है, क्या है 12 सेंटीमीटर। आपके पास क्यू आर का वैल्यू है, क्या है बच्चों, अभी अभी निकाला है 5 सेंटीमीटर। और आखिरी में आपके पास आ चुका है पी आर का वैल्यू, जो कि आपको दिया हुआ है 13। मतलब हमारे पास एक प्रॉपर ट्रायंगल विथ इट्स वैल्यूज है, विथ इट्स वैल्यूज है। मतलब एंगल भी सारे पता है हमको, पी और आर निकालना है, और साइड भी सब हमको पता है। विथ दिस वे फॉर एंगल पी, फॉर एंगल पी, चलिए फॉर एंगल पी। अब बताओ, पहले हमें 3 चीजें बताते हैं, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और हाइपोटेन्यूज क्या है। बेटा बताइए परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू आर में जहां पर एंगल पी बन रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या है बताइए। बेटा लोड, ओवरलोड कहां पे पड़ रहा है, देखिए एक एंगल यहां पे पड़ रहा है और एक एंगल क्यू आर पे, तो एक ही एंगल पड़ रहा है। तो ओवरलोड कहां पे पड़ रहा है, किस साइड पर, पी क्यू पे। तो बेस क्या होगा, पी क्यू इस वक्त बेस होगा। अच्छा परपेंडिकुलर बता दे, ठीक है बेटा। बेस क्या है, पी क्यू, बेस क्या है पी क्यू 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर क्या बेटा, क्यू आर। और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, पी आर, क्या पी आर, जो कि क्या है 13। तो अब बहुत सिंपल है, tan p निकालना, p बाई बी, tan p निकालना p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 5, बेस क्या है 12। क्लियर है। नाउ tan p आ गया, याद रखिएगा tan p हमारे पास यही। नाउ फॉर एंगल क्यू, फॉर एंगल क्यू, इसके लिए मतलब अब एंगल यहां से खत्म हो गया, एंगल यहां पे आया। चलिए बेस क्या है, वेरी गुड, क्यू आर कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, और आखिरी में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास
पी आर जो कि है 13 सेंटीमीटर। तो बेटा कॉट पी कॉट आर क्या बेटा, कॉट आर फिर से क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, tan का उल्टा क्या बेटा, tan का उल्टा। बेस क्या है 5 और p क्या है 12। ठीक है बच्चों, दोनों निकल गया, दोनों सेम ही है। ओके नाउ क्वेश्चन क्या करे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। tan p का वैल्यू भी 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। कोई डाउट है? पहले हमने जो ट्रायंगल का दिया होता थर्ड वैल्यू भी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, थर्ड वैल्यू। हमको पता है एंगल का साइड बदलने पे, मतलब पी और आर एंगल को बदलने पर हमारा वैल्यूज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। तो हमने वैल्यू पुट करके परपेंडिकुलर बेस निकाल लिया। फिर जो क्वेश्चन में बोला था tan p निकालने, tan p निकाल लिए। कॉट आर बोला था तो कॉट आर निकाल लिए, और उसके बाद बोला था दोनों को माइनस कर दिए। क्या कर दिए, माइनस कर दिए। कोई डाउट है? रिजांश कॉपी कीजिए सभी कोई। गिरधर एग्जाम में 3 घंटा आपको पढ़ना होता है, 1 घंटे में आप थक जाते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा गिरधर। क्या दिया हुआ बेटा, साइन ए दिया। क्या दिया हुआ है, साइन ए। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 साइन ए आपको दिया हुआ है। कितना है, 3/4। ओके, क्या निकालना है, कॉस ए और tan निकाल लेंगे। इस ए का मतलब क्या है कि एंगल कहां पे हो रहा है, ए पे। कहां पे एंगल हो रहा है, ए पे। एंगल कहां पे है, ए पे मान लेते हैं एंगल है। ये बी है और ये सी। थोड़ा सा राइट एंगल लग नहीं रहा, थोड़ा सा राइट एंगल बना। और मेन मतलब अगर ए एंगल है तो उसके हिसाब से बेटा बेस क्या है, ए बी। बेस क्या है, ए बी। ए बी बेस क्या है, ए बी क्या है, मान लिया फॉर एंगल ए। फॉर एंगल ए, ए बी क्या है, बेस है। और बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, वैल्यू अभी पुट करेंगे। और एसी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? नाउ मूविंग टू इट, साइन ए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन क्या है आपको, साइन ए। साइन ए 3/4। क्या बच्चों, साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज p/h। क्या बेटा, मतलब आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 3, क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज भी क्या है 4। आपको क्या निकालना है, बेस। तो h इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? क्या निकालना है, b। तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। क्लियर है? h का वैल्यू क्या है, 4। क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू क्या है बच्चों, √7। क्या है, b का वैल्यू क्या आ गया, मतलब ab का वैल्यू अब क्या हो गया, जो कि बेस है √7। नाउ bc का वैल्यू क्या हो गया है, जो कि परपेंडिकुलर है, कितना था परपेंडिकुलर 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है 4। ठीक है सब कोई? अब बेटा वैल्यू पुट करना है, क्या क्या, कॉस ए। क्या क्या होता है, b/h। बेस क्या है हमारा √7, h क्या है 4, और tan ही निकालना है p/b। क्या निकालना है, p/b। परपेंडिकुलर क्या है ऑलरेडी बेटा, 3/4 बेस, 3/√7, 3/√7। कॉपी कीजिए प्लीज, थर्ड क्वेश्चन कॉपी कीजिए। पॉज करके कॉपी कर लीजिए।
क्वेश्चन 4 क्या बेटा, क्या है क्वेश्चन 4, क्या कह रहा है? 15 cot a इक्वल टू 8 क्या होता है बेटा? 15 cot a इक्वल टू 8। तो बेटा cot a इक्वल टू क्या हो गया? 8/15 क्या हो गया? 8/15 मल्टीप्लाई में था, हमने डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, cot a क्या होता है? b बाई पी। क्या होता है? b बाई पी। तो बेस क्या हो जाएगा? 8 और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास? 15। पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एंगल कहां पे बताओ? वेरी गुड, कहां पे एंगल है? ए पे, ए बी सी, ए पे एंगल है। इस हिसाब से ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 है और ये क्या हो गया? बेस 8। क्लियर? नो, क्या निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज। क्या निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस, स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से, थ्योरम। ठीक है बच्चों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225, 289। क्या बेटा? तो h का वैल्यू आ गया 17। क्या आ गया? तो अब हमारे पास तीनों चीज मिल गया, पी बी एच। क्या मिल गया बेटा? अब परपेंडिकुलर क्या है? बीसी क्या है? जो कि 8 है। बेस क्या है? ए बी, जो कि क्या है? हाँ, परपेंडिकुलर तो 15 है। बेस क्या है? 8 और एच जो कि क्या है? एसी, वो क्या है? अब 17 सेंटीमीटर। क्या निकालने बोला है बच्चों? साइन ए और सेक ए। क्या निकालने बोला है? साइन ए और सेक ए। साइन ए क्या होता है? पी बाई एच। क्या होता है बेटा? पी क्या है? 15, एच क्या है? 17। सेक ए क्या होता है बेटा? 1/cos ए। क्या होता है? कॉस क्या होता है? बी बाई एच। ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है? 17। बेस का वैल्यू क्या है? 15। क्या 8 है? ओके बच्चों, 8। कॉपी कीजिए फोर्थ क्वेश्चन। कोई डाउट है तुम लोगों को? बच्चों पॉज करके कॉपी कर लीजिए। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेक थीटा जो है वो 13/12 है। सेक थीटा क्या है बच्चों? 13/12। क्या है? 13/12। ओके 5 बेटा। सेक थीटा क्या है? 13/12। अब अगर थीटा लिखा है तो हम एंगल के जगह पर क्या लिखेंगे? थीटा। क्या लिखेंगे? थीटा। सेक क्या होता है बेटा? 1/cos। क्या होता है बेटा? सेक थीटा क्या होता है? 1/, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? b बाई एच। ये क्या हो जाएगा? h बाई। क्लियर है? मतलब आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 और बेस क्या है? 12। अब डायग्राम में देखेंगे, हाइपोटेन्यूज तो एसी क्या है बच्चों? तो एसी है ये। और बेस इसके लिए क्या है बच्चों? इस डायग्राम में बेस क्या है? ए बी। वेरी गुड बेटा, क्या है बेस? ए बी। अब क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर हमें निकालना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थीटा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू में पता है 13 दिया हुआ है।
परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब नहीं बेटा परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, तो पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, पी स्क्वायर प्लस 144, इधर जाएगा 169 माइनस 144, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 25। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा √25, तो पी का वैल्यू क्या हो गया 5, क्या हो गया 5, जो कि क्या है बीसी, क्या है जीबीजी है ना, बीसी। क्लियर बेटा। नाउ हमें अब बाकी सारे एंटिटीज निकालने हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 5 और एच का वैल्यू क्या है 30, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, क्या होता है बेटा, बताता हूँ बेटा एक मिनट, बी का वैल्यू क्या है बेटा 12 और एच का वैल्यू क्या है 30, टेन थीटा क्या है पी बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 5 और एच का वैल्यू क्या है बच्चों 30, क्या है 30, पी बाई बी 5 बाई नहीं 5 बाई 12, क्या बेटा 5 बाई 12। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा, जो कि होगा 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब 13/5, ठीक है बच्चों, कॉसेक थीटा, उसके बाद क्या आएगा सेक, तो आपको दिया ही हुआ नहीं निकालिए, और आखिरी क्या बचा कॉट थीटा 1/10 थीटा, जो कि होगा बेटा 12/5, क्या हो जाएगा बच्चों 12/5। ठीक है बच्चों कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर से एक नया टॉपिक इसके आगे का पार्ट करेंगे और फिर पूरा कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल। सब्सक्राइब भी कर दीजिए गिरधर के कहने।